हेलो बच्चों, VIQ एजुकेशन चैनल में आप सभी का स्वागत है बच्चों। चलिए बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 का केमिस्ट्री का चैप्टर 2 विलियन यानी कि सॉल्यूशन का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे बच्चों, जो कि 2025 एग्जाम बोर्ड एग्जाम के पैटर्न पर आधारित प्रश्न है बच्चों। ये सभी प्रश्न आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है बच्चों, इसको आप लोग नोट करके रख लीजिएगा और याद भी कर लीजिएगा। आपके एग्जाम के लिए यह बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है बच्चों। चलिए बच्चों, ज़्यादा देर न करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आपने केमिस्ट्री चैप्टर 1 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं देखे होंगे तो हम आपको डिस्क्रिप्शन में आई बटन में लिंक दे देंगे, वो वीडियो आप लोग जरूर देख लीजिएगा। आपके एग्जाम के लिए वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए बच्चों, ज़्यादा देर न करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा बच्चों, और बेल आइकन भी बजा दीजिएगा ताकि हम जो भी वीडियो बनाए वो आपको मोबाइल पर नोटिफिकेशन जरूर जाए। चलिए बच्चों, ज़्यादा देर न करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला प्रश्न बोल रहा है बच्चों, प्रसरणी दाब बढ़ता है जब, यानी कि पहला प्रश्न बोलना चाह रहा है बच्चों कि प्रसरणी दाब जब बढ़ता है तब क्या होता है? तापक्रम घटता है, या फिर तापक्रम बढ़ता है, या फिर आयतन बढ़ता है, या फिर कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? प्रसरणी दाब बढ़ता है जब, यानी कि जब क्या होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए, तापक्रम बढ़ता है तो प्रसरणी दाब भी बढ़ता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। प्रसरणी दाब बढ़ता है जब तापक्रम बढ़ता है। पहला का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। दूसरा नंबर प्रश्न पर है बच्चों, कौन अनुसंख्यक गुणधर्म नहीं है? दूसरा नंबर प्रश्न पर है बच्चों, कौन अनुसंख्यक गुणधर्म नहीं है? हिमांक में अवनमन, या फिर प्रसरण दाब, या फिर क्वथनांक में उन्नयन, या फिर मोलल उन्नयन स्थिरांक, इनमें से कौन है जो अनुसंख्यक गुणधर्म नहीं है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मोलल उन्नयन स्थिरांक अनुसंख्यक गुणधर्म नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों दूसरा का। तीसरा नंबर प्रश्न पर है बच्चों, विलियन के अनुसंख्यक गुणधर्म का उदाहरण है, यानी कि विलियन के अनुसंख्यक गुणधर्म का उदाहरण क्या होगा? घनत्व, द्रव्यमान, या फिर क्वथनांक उन्नयन, या फिर ताप। तो विलियन के अनुसंख्यक गुणधर्म का उदाहरण होगा बच्चों क्वथनांक उन्नयन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा बच्चों तीसरा का। चौथा नंबर प्रश्न है बच्चों, बर्फ में नमक मिला देने पर बर्फ का ताप 0 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाता है, इसका कारण है? यानी कि हम लोग जब भी एगो बर्फ लेके उस पर नमक हम लोग गिराएंगे, मिला देंगे, तो उस बर्फ का 0 डिग्री से, यानी कि उसका तापमान 0 डिग्री से भी कम हो जाता है। इसका कारण पूछ रहा है कि इसका कारण क्या होता होगा? प्रसरण, या फिर जल अपघटन, या फिर हिमांक का अवनमन, या फिर क्वथनांक का उन्नयन। तो इसका कारण क्या होता है बच्चों? तो इसका कारण होता है हिमांक का अवनमन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। जब हम लोग बर्फ के ऊपर नमक मिलाएंगे तो उसका तापमान 0 डिग्री से भी कम हो जाता है, इसका कारण होता है हिमांक का अवनमन, हिमांक का अवनमन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों चौथा का। पांचवा नंबर प्रश्न है बच्चों, उच्च अनुभार के पदार्थ का अनुभार निर्धारित करने के लिए निम्न में से सबसे उत्तम विधि है, यानी कि पांचवा नंबर प्रश्न है बच्चों, उच्च अनुभार के पदार्थ का अनुभार निर्धारित करने के लिए निम्न में से उच्चतम विधि कौन सा है? हिमांक अवनमन मापन, या फिर क्वथनांक उन्नयन मापन, या फिर प्रसरण दाब मापन, या फिर वाष्प घनत्व मापन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? सबसे उत्तम विधि कौन सा है? तो इसका सही आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर सी, प्रसरण दाब मापन सबसे उत्तम विधि है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों पांचवा का। छठा नंबर प्रश्न है बच्चों, मैग्नीशियम क्लोराइड के तनु जलीय विलयन के लिए वान-हाफ गुणांक का चरम मान क्या हो सकता है? छठा नंबर प्रश्न है बच्चों, मैग्नीशियम क्लोराइड के तनु जलीय विलयन के लिए वान-हाफ का गुणांक का चरम मान क्या हो सकता है? 1, 2, 3 या फिर 4। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी, क्या होगा? तो 3 होगा। चरम मान क्या होगा? हो सकता है तो 3, यानी कि छठा का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। सातवां नंबर प्रश्न पर है बच्चों, निम्न के 0.1 एम जलीय विलयनों में निम्नतः हिमांक का विलयन है? सोडियम क्लोराइड, ग्लूकोज, या फिर पोटेशियम सल्फेट, या फिर यूरिया। तो इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी, पोटेशियम सल्फेट, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों सतवा का। आठवां नंबर प्रश्न पर है बच्चों,
8वां नंबर प्रश्न पर है बच्चों, निम्नलिखित में से किसमें विलयन का अनुसंख्य गुण नहीं है। यानी कि 8वां नंबर प्रश्न बोलना चाह रहा है बच्चों कि निम्नलिखित में से किस विलयन में, यानी कि किसमें विलयन का अनुसंख्य गुण नहीं है। प्रसरण दाब, पृष्ठ तनाव या फिर वाष्प दाब का अवनमन, हिमनांक अवनमन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी, पृष्ठ तनाव। माने कि किसमें विलयन का अनुसंख्य गुणन नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी, पृष्ठ तनाव। यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 8वां का। 9वां नंबर प्रश्न पर है बच्चों, विलयन जिनमें प्रसरण दाब का समान ताप पर समान होते हैं कहलाते हैं। यानी कि 9वां नंबर प्रश्न बोल रहा है बच्चों कि विलयन जिसमें प्रसरण दाब समान ताप पर समान होते हैं उससे क्या, यानी कि वह क्या कहलाते हैं। समाकृतिक या फिर समावयवी या फिर अतिपरासरी या फिर समपरासरी। इसका सही आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि समपरासरी। यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, क्या होगा तो समपरासरी। यानी 9वां का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। 10वां नंबर प्रश्न पर बच्चों, सिर्फ यह कण ही अर्धपरागमय झिल्ली से निकल पाते हैं। यानी कि 10वां नंबर प्रश्न पर है बच्चों कि सिर्फ यह कण ही अर्धपरागमय झिल्ली से निकल पाते हैं। यानी कि वो कौन है, विलायक के अणु या फिर विलेय के अणु या फिर जटिल आयन या फिर सरल आयन। तो सिर्फ ये कण ही अर्धपरागन झिल्ली से निकल पाते हैं, वो कौन सा है बच्चों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विलायक के अणु ही सिर्फ अर्धपरागमय झिल्ली से निकल पाते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर जो बच्चों 10वां का। 11 नंबर प्रश्न पर है बच्चों, 1 मिलियन चीनी के विलयन का हिमांक अवनयन 1 सोडियम क्लोराइड के विलयन के हिमांक अवनयन से होता है। यानी कि ये बोल रहा है बच्चों कि 1 मोल चीनी के विलयन का हिमांक अवनयन 1 मोल सोडियम क्लोराइड के विलयन के हिमांक अवनयन से होता है। क्या होता है, अधिक होता है या फिर कम होता है उससे, या फिर बराबर होता है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाए बच्चों ऑप्शन नंबर बी, क्या होता है तो कम होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाए बच्चों 11 का। 12 नंबर प्रश्न है बच्चों, शुद्ध जल की मोलरता है, शुद्ध जल की मोलरता है कितना है, 18, 50, फिर 55.55, फिर 5.56। कितना होगा शुद्ध जल की मोलरता कितना होगा बच्चों। तो इसका सही आंसर हो जाए बच्चों ऑप्शन नंबर सी, 55, यानी कि सॉरी बच्चों 55.55 शुद्ध जल की मोलरता होगी। यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाए बच्चों 12 का। 13 नंबर प्रश्न पर है बच्चों, निम्न में से कौन सहजात गुण है। 13 नंबर प्रश्न पर है बच्चों, निम्न में कौन सहजात गुण है। प्रसरणी दाब, क्वथनांक, द्रवणांक, वाष्प दाब। तो इसका सही आंसर हो जाए बच्चों ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाए बच्चों प्रसरणी दाब। निम्न में कौन सहजात गुण है, तो प्रसरणी दाब सहजात गुण है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाए बच्चों 13 का। 14 नंबर प्रश्न पर है बच्चों, 14 नंबर प्रश्न पर है बच्चों, इनमें से कौन राउल्ट नियम के धनात्मक विचलन प्रदर्शित करता है। यानी कि 14 नंबर प्रश्न यह बोल रहा है बच्चों कि इनमें से कौन राउल्ट नियम से धनात्मक विचलन प्रदर्शित करता है। बेंजीन प्लस क्लोरोफॉर्म या फिर बेंजीन प्लस एसीटोन या फिर बेंजीन प्लस एथेनॉल या फिर में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाए बच्चों ऑप्शन नंबर ए, बेंजीन प्लस क्लोरोफॉर्म। कौन प्रदर्शित करता है, तो बेंजीन प्लस क्लोरोफॉर्म प्रदर्शित करता है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 14 का। 15 नंबर प्रश्न पर है बच्चों, निम्न में से विलयन का जो गुण ताप पर निर्भर नहीं करता है वह है। यानी कि मोलरता और मोललता और नॉर्मलता और घनत्व, इनमें से कौन है जो विलयन के जो गुण ताप पर निर्भर नहीं करता है वो है। यानी कि इनमें से कौन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी, मोललता। कौन है, तो मोललता है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 15 का। 16 नंबर प्रश्न पर है बच्चों, किस पर ताप का प्रभाव नहीं पड़ता है। यानी कि 16 नंबर प्रश्न पर है बच्चों कि किस पर ताप का प्रभाव नहीं पड़ता है। समानता पर या फिर मोललता एवं मोल प्रभाज पर या फिर मोलरता पर या फिर फॉर्मलता पे।
फॉर्मलता पे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी, मोललता एवं मोल प्रभाज पर किसी भी ताप का प्रभाव नहीं पड़ता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 16 का। 17 नंबर प्रश्न हो रहा है बच्चों, प्रोटीन तथा पॉलीमर का आणविक द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए उपयुक्त विधि है। यानी कि 17 नंबर प्रश्न ये बोल रहा है बच्चों कि प्रोटीन और पॉलीमर का आणविक द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए उपयुक्त विधि कौन सा है? प्रसरणी दाब या फिर हिमनांक के अवनमन, क्वथनांक के उन्नयन या फिर अपेक्षिक दाब में अवनमन से कौन सा सही विधि है, उपयुक्त विधि? तो इसका सही आंसर हो जाए बच्चों ऑप्शन नंबर ए, प्रसरणी दाब। यानी कि प्रोटीन तथा पॉलीमर का आणविक द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए उपयुक्त विधि कौन सा है? तो प्रसरणी दाब उपयुक्त विधि है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 17 का। 18 नंबर प्रश्न पूरा बच्चों, निम्न में कौन एंटीफ्रीज का काम करता है? एंटीफ्रीज का काम करता है इथर, एसीटोन, इथिलीन ग्लाइकॉन या फिर इनमें सभी? तो इसका सही आंसर जो बच्चों, निम्न में कौन एंटीफ्रीज का काम करता है? तो इसका सही आंसर जो बच्चों ऑप्शन नंबर सी, इथिलीन ग्लाइकॉल, यानी कि इथिलीन ग्लाइकॉल एंटीफ्रीज का काम करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 18 का। 19 वापस पर है बच्चों, निम्न में कौन सहजात गुण नहीं है? यानी कि निम्न में कौन सहजात गुण नहीं है? हिमनांक में अवनमन या फिर क्वथनांक में उन्नयन, अपेक्षिक दाब में अवनमन, प्रकाशीय सक्रियता, इनमें से कौन है जो सहजात गुण नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी, प्रकाशीय सक्रियता सहजात गुण नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 19 का। 20 नंबर प्रश्न है बच्चों, तनु घोल का सहजात गुण निर्भर करता है। यानी कि तनु घोल का सहजात गुण निर्भर करता है किस पर? घुलय के स्वभाव पर या फिर घोलक के स्वभाव पर, घोलक के कणों की संख्या पर या फिर घुलय के कणों की संख्या पर? तो तनु घोल का सहजात गुण निर्भर करता है, तो किस पर निर्भर करता है बच्चों? तो इसका सही आंसर जो बच्चों ऑप्शन नंबर डी, घुलय के कणों की संख्या पर करता है निर्भर, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर जो हो जाएगा बच्चों 20 का। 21 नंबर प्रश्न पर है बच्चों, यदि KCl जलीय घोल 100% विघटीय होता है तो वान ठाप गुणांक है। यानी कि यदि KCl जलीय घोल 100% विघटित होता है तो वान ठाप का गुणांक क्या होगा? 2 होगा, 1 होगा या फिर 3 होगा या फिर 4 होगा? तो इसका सही आंसर जो बच्चों ऑप्शन नंबर ए, कितना होगा? तो 2 होगा। वान ठाप का गुणांक कितना होगा? तो 2 गुना होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 21 का। 22 नंबर प्रश्न पर है बच्चों, KL के तनु घोल में HgI2 डालने से दाब क्या होता है? बढ़ता है, घटता है, अपवर्तित रहता है या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर जो बच्चों, KL के तनु घोल में HgI2 डालने से दाब क्या होता है? तो घटता है। दाब क्या होता है? तो बढ़ता है, घटता नहीं होगा बच्चों। दाब क्या होता है? तो बढ़ता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 22 का। दाब क्या होता है? तो बढ़ता है। 23 नंबर प्रश्न पूरा है बच्चों, किस तनु घोल के लिए निम्न वाष्प दाब होगा? यानी कि किस तनु घोल के लिए निम्न वाष्प दाब होगा? 0.1 मोल सोडियम फॉस्फेट, 0.1 मोल बेरियम क्लोराइड, फिर 0.1 m सोडियम क्लोराइड या फिर 0.1 m ग्लूकोज? तो किस तनु में घोल के लिए निम्न वाष्प दाब होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए, 0.1 m सोडियम फॉस्फेट, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 23 का। 24 नंबर प्रश्न पर है बच्चों, 0.1 मोल आदर्श घोल का वान ठाप का गुणांक होगा। यानी कि 0.1 मोल आदर्श घोल का वान ठाप का गुणांक होगा, क्या होगा? 0.5, 0.1 या फिर 1 या फिर 0.001? क्या होगा बच्चों? तो इसका सही आंसर जो बच्चों ऑप्शन नंबर बी, 0.1 होगा। क्या होगा? तो 0.1, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर जो बच्चों 24 का। 25 नंबर प्रश्न पर है बच्चों, 25 नंबर प्रश्न पर है बच्चों, अवाष्पशील विलय रखने वाले विलयन के वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन विलय के मोल प्रभाज का समानुपाती होता है। यानी कि कौन सा नियम? यानी कि अवाष्पशील विलय रखने वाले विलयन के वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन
विलय विलय के मोल प्रभाज का समानुपाती होता है, किस माने कि किस नियम में है? हेनरी के नियम में है, फिर ड्यूलोंग पेटिट नियम में है, या फिर राउल्ट नियम में है, या फिर लॉ सेटलिए नियम में है? तो इसका सही आंसर जो बच्चों किस नियम में है? तो इसका सही आंसर जो बच्चों ऑप्शन नंबर सी राउल्ट नियम में है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर जो बच्चों 25 का। 26 नंबर प्रश्न पर है बच्चों, निम्नलिखित में किसका हिमनांक अवनमन अधिकतम होगा? K2SO4 और NaCl यूरिया ग्लूकोज, यानी कि इनमें से किसका हिमनांक अवनयन अधिक होगा? किसका होगा? तो इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, K2SO4 का हिमनांक अवनयन अधिक होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 26 का। सॉरी बच्चों 26 का। 27 नंबर प्रश्न है बच्चों, सिल्वर क्लोराइड की सोडियम क्लोराइड विलयन में विलेयता समान ताप पर उसकी जल में विलेयता से कम होती है, इसका कारण है? यानी कि 27 नंबर प्रश्न है बच्चों, सिल्वर क्लोराइड की सोडियम क्लोराइड सिल्वर क्लोराइड की सोडियम क्लोराइड विलयन में विलेयता समान ताप पर उसकी जल में विलेयता से कम होती है, इसका कारण क्या होगा? तो इसका कारण होगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी, सम आयन प्रभाव। इसका कारण क्या होगा? तो सम आयन प्रभाव होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा बच्चों 27 का। 28 नंबर प्रश्न पर है बच्चों, HCl और H2O के एजियोटॉपिक मिश्रण में होगा, यानी कि HCl और H2O के एजियोटॉपिक मिश्रण में होगा माने कि कितना परसेंट HCl होगा? यानी कि 22.2% HCl, या फिर 48% HCl, 36% HCl, या फिर 20.2% HCl? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 22.2% HCl, यानी कि HCl और H2O के एजियोटॉपिक मिश्रण में होगा, तो 22.2% HCl मिश्रण होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 28 का। 29 नंबर प्रश्न पर है बच्चों, 29 नंबर प्रश्न पर है बच्चों, पोटेशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड और यूरिया प्रत्येक का 0.2 मोलल विलयन है, तो विलयनों के क्वथनांकों के बढ़ने का क्रम है, यानी क्रम होगा क्या होगा? यानी कि पोटेशियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड और यूरिया प्रत्येक का 0.2 मोलल विलयन है, तो विलयनों के क्वथनांकों के बढ़ने का क्रम क्या हो सकता है? पोटेशियम क्लोराइड होगा, फिर तो इसका सही आंसर जो बच्चों ऑप्शन नंबर डी, यूरिया, फिर पोटेशियम क्लोराइड, फिर मैग्नीशियम क्लोराइड होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों 29 का। 29 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों। 30 नंबर प्रश्न पर है बच्चों, निम्न जलीय विलयनों में निम्नतम हिमनांक का विलयन है, यानी कि निम्न जलीय विलयनों में निम्नतम हिमनांक का विलयन है कितना है? NaCl का 0.10 मोलर विलयन, या फिर CaCl2 का 0.09 मोलर विलयन, या फिर MgSO4 का 0.11 मोलर विलयन, फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर जो बच्चों ऑप्शन नंबर बी, CaCl2 का 0.09 मोलर विलयन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर जो बच्चों 30 का। 31 नंबर प्रश्न पर बच्चों, निम्न में से किसके जलीय विलयन का क्वथनांक सर्वाधिक होगा? यानी कि 1% ग्लूकोज और 1% सुक्रोज और 1% NaCl और 1% CaCl2 में इनमें से किसका जलीय विलयन का क्वथनांक सर्वाधिक होगा किसका होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी, 1% CaCl2 का होगा सर्वाधिक, यानी कि क्वथनांक सर्वाधिक होगा जलीय विलयन का क्वथनांक, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों 31 का। 32 नंबर प्रश्न पर है बच्चों, 10 लीटर दशांश मोलर M/10 यानी कि घोल के लिए घुलय की मात्रा होगी, यानी कि 10 लीटर दशांश मोलर यानी कि M/10 घोल के लिए घुलय की मात्रा होगी, कितना होगी? 0.01 मोल, या फिर 0.2 मोल, या फिर 1.0 मोल, या फिर 5 मोल? तो इसका सही आंसर जो बच्चों ऑप्शन नंबर
सी 1.0 मोल होगा। कितना होगा तो मात्रा कितनी होगी तो 1.0 मोल। एक ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा बच्चों 31 का, सॉरी बच्चों 32 का। 33 में वापस पड़ा है बच्चों, HCl एवं H2O के स्थिर कवाथी मिश्रण होगा, यानी कि HCl एवं H2O के स्थिर कवाथी मिश्रण होगा, कितना होगा तो इसका सही आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर डी 20.2% HCl होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों 33 का। 34 में वापस पड़ा है बच्चों, MH2SO4 का 1 लीटर विलयन बनाने के लिए अम्ल की कितनी मात्रा की आवश्यकता होगी, यानी कि MH2SO4 का 1 लीटर विलयन बनाने के लिए अम्ल का कितनी मात्रा की आवश्यकता हो सकती है इसमें, 16.66 मिलीलीटर या फिर 22.50 मिलीलीटर, फिर 11.10 मिलीलीटर या फिर 5.55 मिलीलीटर। इसका सही आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर डी 5.55 मिलीलीटर की आवश्यकता हो सकती है, इतना मात्रा की, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 34 का। 35 में वापस पड़ा बच्चों, किस 0.01 मोल तनु घोल के लिए सबसे न्यूनतम हिमनांक होगा, यानी कि 35 में वापस पड़ा है बच्चों, किस 0.01 मोल तनु घोल के लिए सबसे न्यूनतम हिमनांक होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी Al2SO4 का होल 3, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर जो हो जाएगा बच्चों 35 का। चलिए बच्चों आपका पास यहाँ पर समाप्त होता है बच्चों। अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा बच्चों, और बेल आइकन भी बजा दीजिएगा ताकि हम जो भी वीडियो बनाए वो आपको मोबाइल पर नोटिफिकेशन जरूर जाए। और बच्चों आपने चैप्टर 1 का भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वीडियो नहीं देखे होंगे तो हम आपको डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में लिंक दे देंगे, वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा, वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और बच्चों आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में भी जुड़ जाइए ताकि व्हाट्सएप के जरिए हम आपको वीडियो भी पहुँचा सके और बोर्ड की तरफ से आए हुए कुछ नोटिफिकेशन भी आप तक हम पहुँचा सकें। चलिए बच्चों।